एचबी में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इसमें दो नंबर लिखे हुए हैं, उसका रेशियोस क्या है, 8:3 है। तो लोग पहले लिख लेते हैं रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर bx रेशियो 8:3 है, ठीक है। तो इसमें ऐसे नंबर में क्या करें, सबसे पहले जो है रेशियो का सम निकालें। सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू 8 + 3 = 30, राइट। तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर जिसका रेशियो वो बाई सम ऑफ द रेशियो लिखिए और टोटल जो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 143। कैंसिल करिए 11 से, 11 1 जा 11 3 या 33, 13 8 या 104 निकल गया। जो रेशियो लिखा उस रेशियो को बाई जितना सम है वो सम लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल है 143। कैंसिल करिए 11 से, 11 1 जा 11, 11 30 3 जा 33, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई के बाद 104 निकला। सेकंड नंबर वैसे इसका रेशियो क्या है 3/11 कीजिए तो टोटल सम है वो बाई जितना टोटल है 143। कैंसिल कीजिए 13 से 13 या 33 39 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया। सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में कहता है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, उसमें मान लीजिए कि ओरिजिनल नंबर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उसी को मान लेंगे लेट द origin number x मान लेते हैं। अब कहता है कि 2/3 ओरिजिनल नंबर से 2/3 जो अगर कर देते हैं तो 20 लेस हो जाता है, इसका मतलब 20 कम हो जाता है अगर नंबर का 2/3 कर लेते हैं तो। अब इस सवाल को कुछ ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि हम आपको बताएं कि हमारे पास 20 रुपया है और आपके पास 10 रुपया है, ठीक है। तो हमारे पास आपसे 10 रुपया ज्यादा है, तो ये भी बोल सकते हैं कि हमारे और आपके नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। कैसे, आपने माइनस कर दिए, जो हमारा रुपया था ओरिजिनल हमारा 20 है, आपके पास x है, दोनों को माइनस कर लिया तो आपका क्या निकल गया, उसका डिफरेंस निकला तो वो 20 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मान लेते हैं ओरिजिनल नंबर ये है, उसका 2/3 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं ना कि ओरिजिनल नंबर जो है उसका अगर 2/3 कर दें तो उसका डिफरेंसेस कितना हो जाता है, 20 का हो जाता है। तो इन दोनों के नंबर का फर्क कितना है, 20 का है। अब इसमें क्या करना है, एलसीएम निकालना। सबसे पहले 3 एलसीएम हो गया, 3x - 2x हो जाएगा इक्वल टू 20। अब 3 को उधर लेके जाइए, ये क्या हो जाता है, x हो गया इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 3, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया, 60 हो गया। तो ओरिजिनल नंबर का क्या है, हम लोग को मालूम करना है। ओरिजिनल नंबर x था तो x का मतलब हो गया वैल्यू 60 निकल गया। देयरफॉर हम बोल सकते हैं द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 60। या फिर चलिए किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि फाइंड, कहता 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। कोई नंबर है 4/5 ऑफ अ नंबर इज 20 मोर देन, अगर 4/5 ऑफ अ नंबर है, नंबर को हम लोग मान लेते हैं, इसमें भी x मान लेंगे, x अकॉर्डिंग टू किस क्या बोलते हैं, 4/5 ऑफ द नंबर, ये ना हो गया 4/5 ऑफ द नंबर। यस सर। 10 मोर है, कितना है, 10 मोर। तो माइनस कर लेते हैं, किससे 10 मोर है, बोलता है कि 2/3 ऑफ द नंबर, 2/3 ये हो गया ऑफ द नंबर। इसका मतलब इन लोगों का डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। आजकल 10 लिख सकते हैं। अब इसमें कोई भी दो नंबर है 5 और 3, किसी भी नंबर से जो है इसका एलसीएम निकालें तो कितना 15 होगा। तो किसी भी टेबल में 5 और 3 नहीं आता, सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 हो गया। और ऐसे टाइम में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 3 से, 4 3 जा 12x माइनस 5 3 जा 10x इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करिए 2x by 15 इक्वल टू 10 हो गया। भैया x का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू क्या, 15 उधर जाएगा और 2 नीचे आ जाता है, 75 हो गया। इसका मतलब ये नंबर कितना है, 75। बस ये हम लोग फाइंड करना था नंबर, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 24 is divided into two parts such that 7 times of the first part added to 5 times the second part. अगर एक नंबर हम लोग मान लेते हैं कि x है, ठीक है, और 24 को हम लोग को क्या करना है, उस नंबर को डिवाइड करना है दो पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं हम लोग, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x है। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा, 24 को डिवाइड करना है, तो 24 माइनस सेकंड पार्ट x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, 7 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 7 टाइम्स कर लेते हैं, 7 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और 24 is divided 22nd क्या है 5 times of the 5 times 24 minus 6 इसका टू, अगर दोनों को कर लेते तो कितना आता है भाई, इसका 24 को तो हमने डिवाइड किया था और इसका ऐड बोलता है, सॉरी इसमें ऐड बोलता है, ऐड कर देते हैं, यानी 7 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और 5 टाइम ऑफ द सेकंड पार्ट एडेड, उसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 146 हो जाता है, 146। आपका इक्वेशन यहाँ पर तैयार है। अब यहाँ बहुत ही सिंपल हो जाता है, इक्वेशन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन 24 को 5 से 120 हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, इक्वल टू 146 होगी। अब ये x और x एक जगह पर लेके आ जाते हैं, 5x कर लेते हैं, माइनस करते हैं और 146 को नंबर की तरफ लेके जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 120। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा, इक्वल टू इसमें कर लेते हैं तो 26 हो गया, x इक्वल टू क्या होगा 26/2 हो गया, कैंसिल कीजिए, ये 13 हो गया, यानी x का वैल्यू आपका कितना निकलेगा 13 निकला। नंबर आपका 13 है, तो फर्स्ट पार्ट आपका 13 हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई फाइंड ईच पार्ट, हम लोग को हर पार्ट को बताना है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कितना निकला, तो लिखेंगे फर्स्ट पार्ट क्या हमारा x है, इक्वल टू क्या हो गया 13 है, x पार्ट कितना हो गया, और सेकंड पार्ट हमारे क्या है, सेकंड पार्ट हमारा वो है 24 माइनस x है, तो 24 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, बोलिए 11 हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा 13 और सेकंड पार्ट 11 होगा। 5 में है फाइंड द नंबर whose fifth part increased by 5, फिफ्थ पार्ट को बढ़ा देते हैं 5 तक, तो कोई नंबर मान लेते हैं x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, फिफ्थ पार्ट ऑफ द नंबर, फिफ्थ का मतलब क्या होगा x/5, ठीक है, इंक्रीज कर दिया और कितना है 5 इसमें इंक्रीज कर देते हैं, वो इक्वल हो जाता है क्या फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर। डिमिनाइज्ड बाय, इसका मतलब इसको सेपरेट कर दे तो 5 आएगी। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। x को x की तरफ हम लोग लेके आते हैं, x/5 माइनस x/4, नंबर राइट साइड में -5 है, -5 लिखिए और ये नंबर इधर तो इधर -5 है, एलसीएम निकालेंगे ऐसे 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x - 5x इक्वल टू -10 हो गया। अब ये -x/20 हो गया इक्वल टू -10 हो गया, सही है। इसके बाद हम लोग इसको आगे बनाते हैं तो क्या होगा -x इक्वल टू होगा -10 मल्टीप्लाई कर देंगे 20, -x इक्वल टू क्या हो गया -200, माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए तो नंबर आपका कितना हो गया x इक्वल टू 200। ये तो हम लोग मालूम करता है कि नंबर क्या है, तो नंबर क्या होगा आपका 200 होगा, ये आंसर होगा। आप लोग का होमवर्क ये रहेगा 1 to 10 तक आप लोग बना के लाइए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट डे आप लोग पूछिए, ठीक है, ऐसे लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस टाइम।